अस्सलाम, दिस इज़ आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर एंड फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड को टेक्निकली हम देखेंगे एंड फंडामेंटल जो फैक्टर्स गोल्ड को इफेक्ट कर सकते हैं हम उनके बारे में भी आज स्टडी करेंगे। इसके अलावा डेक्सी को स्टडी करना है हमने एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीकली जो एनालिसिस है वो मैं दूंगा आपको गोल्ड से रिलेटेड, एंड जो डेली हमारे पास स्पेसिफिकली हम डेली को भी डिस्कस करेंगे एंड वीकली को भी ओवरऑल हम गो थ्रू करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने हमारी फ्री टेलीग्राम में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों के आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे डेली कमोडिटीज़, फॉरेक्स एंड इसके अलावा क्रिप्टो और बाकी स्टॉक्स इंडेक्सेस से रिलेटेड जो सिग्नल शेयर किए जाते हैं, अगर वो आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्निकली गोल्ड को देखेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने ये जो एनालिसिस मैंने की हुई है यहाँ पे देखें, की है मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया होता है लिक्विडिटी। ये जो सिग्नल था, ये जो एनालिसिस थी, ये हमने टिकटॉक पे अपलोड की थी एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे इसकी मैं वीडियो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सका था यूट्यूब के लिए। सो बाकी प्लेटफॉर्म से मैंने इसकी तमाम एनालिसिस जो है वो अपलोड कर दी थी। अगर आपने वीडियोज़ देखनी जाके आप टिकटॉक पर देख सकते हैं। इसकी एक 4 मिनट्स की तकरीबन वीडियो है, वो मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। अब फ्राइडे को क्या हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया ये हमारे लिए एक सेल जोन है। यहाँ से लेके 56 से लेके तकरीबन 44-45 वाला एरिया, ये जितना भी मैंने बॉक्स ये ड्रा किया हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा किया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास एक तो इसकी रीज़न ये थी कि मार्केट यहाँ से जब गिरी थी 5 जनवरी को, उसके बाद फर्स्ट टाइम इस एरिया को रिटेस्ट करने आई है मार्केट। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैंने बॉक्स ड्रा किया हुआ है इसके ऊपर से मार्केट लिक्विडिटी उठा सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है, मार्केट ने इस बॉक्स के ऊपर से लिक्विडिटी उठाई है। मैंने आपसे कहा था मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। अगर आपने लगाना है तो आप यहाँ पे 64 वाले एरिया को जो एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। अच्छा, यहाँ से मैंने 3-4 सेल्स की हुई हैं, अभी भी मेरी सेल्स जो है वो एक्टिव है, लेकिन मार्केट बंद है, वो एक अलग बात है। लेकिन सेल्स अभी भी हमारी एक्टिव है जो कि फ्राइडे से चल रही है एज अ स्विंग ट्रेड। लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है, पहले भी यहाँ से लिक्विडिटी उठाई थी। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे हमने यहाँ से सेलिंग की। अभी कंसेप्ट आगे जो सिनेरियो है वो क्या बन सकता है, सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है ये वाला 2045 वाला। बेशक क्लोजिंग नहीं है बट ये मार्केट ने हाई लगाया था, क्योंकि मार्केट एक रेंज में तकरीबन एक वीक जो है वो इसी रेंज के अंदर रही है। फिलहाल हमने H1 के चार्ट को ओपन किया हुआ है, मार्केट 1 वीक तक इसी रेंज के अंदर रही है जिसका हाई 45 एंड लो जो है वो 2014-15 तक रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे को मार्केट ने इस एरिया के ऊपर से 56 वाली, क्योंकि क्लोजिंग थी 56 के ऊपर से लिक्विडिटी उठाई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े थे, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी सेल साइड की, या जिन लोगों ने ब्रेकआउट समझ के बाई साइड पे ट्रेड लिए। क्योंकि मार्केट आपको पता है कभी भी किसी भी डायरेक्शन पे जाने से पहले एक तो वो इंड्यूसमेंट करेगी, ट्रैप करेगी, उसके बाद वो एक डायरेक्शन डिसाइड करती है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो मार्केट को चलाने वाले मार्केट मेकर्स हैं, हमने जस्ट उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना होता है। बाकी मार्केट हमारी इक्विटी से या हमारे स्टॉप लॉसेस से या हमारी ट्रेड से, हमारी बाइंग या सेलिंग से या हमारी एनालिसिस से नहीं चलती। हमने जस्ट मार्केट मेकर्स को फॉलो करना होता है। देखिए, मार्केट चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, जितने भी बड़े इदारे हैं वो चला रहे हैं बैंक, वो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको हम वेल्स कहते हैं। तो मार्केट उनके वजह से चल रही है। हमारी इक्विटी से हमारे पास अगर $1 लाख का अकाउंट भी है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। हमारे लिए पाकिस्तान रुपीज़ में कोई अराउंड 3 करोड़ बनता है, वो अमाउंट हमारे लिए बड़ी होगी, बट मार्केट में आने के लिए वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन छोटे अकाउंट, 5-10 हज़ार, $15,000 का अकाउंट यहाँ पे मार्केट में हम 1 सेकंड की एक कैंडल मूव नहीं कर सकते उसके साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट ने अगेन 55-56 वाले एरिया के ऊपर से लिक्विडिटी उठाई है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है मंडे के लिए, मंडे को जैसे मार्केट ओपन होती है हमने ये चीज़ देखनी है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 45 वाले एरिया को डाउन साइड पे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे है फिलहाल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके इस एरिया को डाउन साइड पे होल्ड करती है तो हमारे पास वही अगेन वही टारगेट्स होंगे 38, फिर उसके बाद हमारे पास जी ये 30-31 वाला, फिर जी उसके बाद हमारे पास ये 20 वाला एरिया होगा, और फिर मार्केट तकरीबन 14 तक भी जा सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास टारगेट्स होंगे अगर मार्केट ये 45 वाले एरिया को ब्रेक करती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी एक और होगी, ये एज अ स्कैल्प आप ले सकते हैं। अगर 45 वाली एरिया को ब्रेक करके होल्ड करती है, रीटेस्ट करती है, लिक्विडिटी उठाती है, कोई अच्छा रिवर्सल साइन मिलता है, हम यहाँ से सेल करेंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा 2038 वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है डाउन साइड पे, उसके बाद अगर 38 वाले लेवल को अगेन से डाउन साइड पे ही ब्रेक करती है,
और फिर होल्ड करती है, लिक्विडिटी उठाती है, या कोई भी हमें रिवर्सल का अच्छा सा साइन मिलता है तो हम सेल साइड की तरफ देखेंगे। लेकिन आपने ये देखना है मार्केट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मार्केट आपका टाइम वेस्ट करवा रही है, आपने ट्रैप नहीं होना। वो मार्केट जो है इंड्यूसमेंट करती है, अगर टाइम वेस्ट करवा रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, आपने वहाँ पे बिल्कुल भी कोई एग्जीक्यूशन नहीं करनी। आपने मोमेंटम देखना है, अगर कैंडल्स में मोमेंटम है, मार्केट में जान है, ताकत है, तो तभी आपने जो है वो एग्जीक्यूशन करनी है अपनी ट्रेड की। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये दो चीज़ें आपको अगर पहचानना आ जाएंगी तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मार्केट में हमेशा कोई इंडिकेटर देखे मैं यूज़ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं एसएमसी यूज़ करता हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चरल बिहेवियर, जो कि मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और उसमें स्ट्रक्चरल बिहेवियर में क्या चीज़ें हैं, सिर्फ दो चीज़ें, मार्केट की स्ट्रेंथ एंड मार्केट की वीकनेस। ये आपने पहचाननी है, ये आपने ढूंढनी है। अगर आपको समझ आता है कि मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया है, ये लेवल ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ये सपोर्ट ब्रेक किया है, ये पैटर्न ब्रेक किया है, कुछ भी ब्रेक किया है, उसके बाद अगर मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रही है, मीन्स के मार्केट ठीक है, आप मार्केट में सेल या बाय जा सकते हैं। अगर मार्केट वीकनेस शो कर रही है तो इट मीन्स के मार्केट में वहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रही है और वो मार्केट आपको जस्ट ट्रैप कर रही है। अच्छा, आगे आगे देखें जी, ये सेल साइड की मैंने अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी, ये दो सॉरी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। एक तो 45 वाला एरिया ब्रेक करती है, इसको रिटेस्ट करती है, अगर होल्ड करती है हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगेन लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, जो आप पूरा दिन अगर होल्ड करना चाहें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 438 वाला। अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करती है, हम नीचे की तरफ जो है मजीद अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टारगेट्स जो वो मैंने आपको बता दिए, 31 तकरीबन 23 20, ये एरियाज जो है हमारे पास एज आ टीपी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें बाय साइड का कंसेप्ट कहाँ से हमारे पास बन सकता है। अब यहाँ पे देखें, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ, M15 पे। M15 पे देखें तो ये लो था ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी चोच, ठीक है। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, कहाँ से शिफ्ट हुआ है, यहाँ से। किस बेस पे शिफ्ट हुआ है, मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में जा रही थी, ये लो लगाया मार्केट ने, ये हाई लगाया, उसके बाद प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहाँ से हमारे पास चोच बना, बट मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी उठाई है। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाते ही लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ऊपर चली गई, अब रिटर्स किया एंड अब ये यहाँ पे खड़ी है इस टाइम। मार्केट कितने पे ट्रेड किया, 2049 पे। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने फेक चोच बनाया। फिर मैं आपको वही चीज़ कहता हूँ, अब ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की बेस पे बहुत से लोगों ने यहाँ से एग्जीक्यूशन की होगी सेल साइड पे। अब जब वो सेल साइड पे आए होंगे, उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में चले गए होंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है 47 48, अगर ज़्यादा भी दूर लगाए होंगे 49 वाले एरिया में उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। अब मार्केट स्टॉप लॉस लेने जा रही है। अब आपने यही देखना है जो अभी मैंने आपको बताया, अगर मार्केट ये 45 वाला एरिया, इस एरिया को होल्ड करती है, ऐसे ही मंडे को या ट्यूसडे को ऐसे ही मार्केट इस एरिया को अगर होल्ड करती है, ब्रेक नहीं करती डाउन साइड पे, या लिक्विडिटी उठाती है एक दो दफ़ा और फिर इसको जो है सस्टेन कर लेती है एरिया को, हम बाय साइड पे देख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कोई अच्छी ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही, ये आपने लाजमी देखना है। अब हमारे बाय साइड की कंडीशन ये है, एक दफ़ा मार्केट लिक्विडिटी उठा चुकी है 45 वाले एरिया के नीचे से, ये इंपॉर्टेंट एरिया था हमारे पास, क्योंकि लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर का ये हाई था, क्लोजिंग थी, सॉरी हाई था। अब उस हाई को एज आ लो लगा के मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ऊपर गई, फिर रिजेक्शन कहाँ से मिली, 61 62 वाले एरिया से रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आती है, इसी एरिया के नीचे से लिक्विडिटी उठाती है, उसके बाद इस एरिया को रिटेस्ट करके अब मार्केट एक रेंज में चल रही है। अगेन बता देता हूँ, मार्केट जब तक इस एरिया को होल्ड सस्टेन करके रखा हुआ मार्केट ने, हम बाई साइड की तरफ देखेंगे, इसको ब्रेक करती है, हमारे पास पहला ये वाला होगा टारगेट, उसके बाद इस एरिया को ब्रेक कर देती है, हम मजीद नीचे की तरफ जो है वो सेल साइड की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने लाजमी देखनी है। फंडामेंटली कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल्स हमारे पास क्या देखने को मिल रहे हैं हमें मंडे और ट्यूसडे या पूरे वीक के लिए। यहाँ पे देखें जी, 15 जनवरी मंडे, ओके, JPY GBP, JPY यूरो एंड USD का जी ऑल डे या बैंक हॉलीडेज, USD में कुछ हमें खास फंडामेंटली डाटा देखने को नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट
इस रेंज में इसे मूव कर सकती है। शायद हमें कोई ज़्यादा मोमेंटम ना देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा $10-12 $8 इतने का मूव गोल्ड हमें दे सकता है, इससे ज़्यादा शायद मूवमेंट ना दे। लेकिन ज़्यादातर जो है लिक्विडिटी लेगा, नीचे से भी ऊपर से भी, नीचे से भी ऊपर से भी, दोनों साइड से मार्केट ट्रैप करेगी, इंड्यूसमेंट करेगी। पहले बायर्स को ट्रैप करेगी, बायर्स आएंगे, उनके स्टॉप लॉस जिस एरिया में होंगे वो स्टॉप लॉस लेगी, फिर अगेन सेलर्स को ट्रैप करेगी, सेलर्स के स्टॉप लॉस लेगी। इसी तरह मार्केट शायद हमें जो है वो देखने को मिल सकती है मंडे को। उसके बाद जी ट्यूसडे को आ जाता है। ट्यूसडे को यूएसटी से रिलेटेड जी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और उसके अलावा 9 बजे जी एफओएमसी की मीटिंग है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसका भी अच्छा खासा इफेक्ट आता है। एंड जीबीपी का सीपीवाई ईयरली आ रहा है, ये भी थोड़ा बहुत गोल्ड को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो गोल्ड के ऊपर जो स्पेशली जिसका इम्पैक्ट आता है वो ये वाला है जी डाटा वेडनेसडे को। कोर रिटेल सेल्स है, रिटेल सेल्स मंथली है, इंपोर्ट प्राइस मंथली है, ये है। फिर एफओएमसी की मीटिंग है, इस वीक में कितनी दफ़ा आ रही है? 2 दफ़ा। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ रहा है मंथली, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे को मार्केट में हमें हाई मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को मार्केट एक रेंज के अंदर चल सकती है। आपने बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड लेनी है, इंट्राडे करें, स्कल्पिंग करें। आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, मार्केट की वीकनेस स्ट्रेंथ देखनी है, स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास सेल की बन सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बाय साइड की बन सकती है, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई होप आप मज़ीद भी मार्केट को टेक्निकली खुद भी देखेंगे। इसके अलावा डेक्सी को लाजमी स्टडी कर दीजिएगा, डेक्सी को भी साथ में एनालाइज किया करें, डेक्सी हमें क्या दिखा रहा है एंड गोल्ड क्या दिखा रहा है। समटाइम मैनिपुलेशन जब होती है तो उस टाइम डेक्सी एंड गोल्ड भी, अगर डेक्सी बाय जा रहा है समटाइम ये होता है कि गोल्ड भी बाय चला जाता है। अब उसमें उसमें रीज़न क्या होती है? मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन किसकी तरफ से होती है? मार्केट मेकर्स की तरफ से। तो हमारे बस में क्या है? हमने फंडामेंटल देखने, हमने डेक्सी को देखना है, हमने गोल्ड को देखना है, हमने अब जो हमारे बस में हमने वो पूरा करना है। जो हमने चीज़ों को एनालाइज करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर बिहेवियर देखना है, मार्केट की वीकनेस देखनी है, स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेटजी आप पे डिपेंड करती है, आप एसएमसी की बेस पे ट्रेड लेते हैं या प्राइस एक्शन की बेस पे लेते हैं, लेकिन एक चीज़ अपने जहन में बैठा लें, मार्केट की वीकनेस, मार्केट की स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें अगर आप पहचान लेते हैं, ये अगर आपके पास इस चीज़ की स्किल आ जाती है तो आप मार्केट में ट्रैप होने से बच सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो कोई भी चीज़ हो, मार्केट मैनिपुलेशन मार्केट का हिस्सा है, मैनिपुलेशन होती है। और मार्केट की मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है तो गलत हो रहा है। देखिए मैनिपुलेशन हो रही है तो मार्केट में ब्रोकर्स क्यों बैठे हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए। मैनिपुलेट करेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे, तो इसमें उनका भी राइट बनता है मैनिपुलेट करना मार्केट को। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने इस चीज़ से बचना है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम मैनिपुलेशन वाले जोन में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या वहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं, या वहाँ पे हम एग्जीक्यूशन नहीं करते और हम एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एक जब हमारे पास बेहतरीन सेटअप बन रहा हो हम उस टाइम एग्जीक्यूशन करें। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करें। बाकी मैनिपुलेशन, अकोमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे मार्केट का हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने अपने अंदर जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है, फोमो नहीं पैदा करना। जब तक आप फोमो आपके माइंड में होगा आप हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। वीकनेस, स्ट्रेंथ अगेन बता दे तो इसका आपने ख्याल रखना है। एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट जोन्स आपको बता दिए, बाय एंड सेल साइड्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहाँ से मिल सकती हैं वो भी बता दिए। आपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है। मंडे ट्यूसडे को हो सकता है हमें इतना मोमेंटम देखने को ना मिले, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है यूएस और यूके का, जो कि यमन के साथ उनके कुछ वार के इफेक्ट्स चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है गोल्ड पे कुछ इफेक्ट पड़े। गोल्ड जो है वो बाय साइड पे जा सकता है। अगर वो फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो गोल्ड बाय साइड पे मंडे ट्यूसडे को हमें देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी जो है बाय लगा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकली मार्केट ने मूव दिया तो मार्केट एक रेंज के अंदर चल सकती है, अकोमुलेशन करेगी या डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट करेगी, एंड उसके बाद वेडनेसडे को जाके मार्केट डिसाइड करेगी कि अगला मूवमेंट जो है मूव जो है सॉरी उसने क्या देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर हमारी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की, दोनों फ्री हैं, फ्री में अपडेट शेयर की जाती हैं, लाजमी ज्वाइन करें। एंड अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो आपको तमाम डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।